यूपी के साथ बिहार की रैली में एक तरफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी ओर अखिलेश ने लालटेन थाम रखी है और उनके सबसे ज्यादा टारगेट पर योगी ही है। अब इस अगली तस्वीर में देखिए जरा, अखिलेश ने आज जमुई में रैली की तो उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी थे। अयोध्या के सांसद को लाने के पीछे भी मकसद है। योगी और अखिलेश के बीच बिहार में आर पार की लड़ाई है। क्या हो रहा है देखिए। लखनऊ के कार्यक्रम के बाद बिहार में भी योगी खूब गरजे। गया और वजीरगंज की रैली में बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ। योगी ने रैली में खड़े 7 बुलडोजर दिखाते हुए हुंकार भरी कि देख लीजिए, यही आपके बिहार में भी चलने वाला है। अगर इन लोगों को मौका दिया तो जंगल राज, माफिया राज आएगा। यूपी में आरजेडी कांग्रेस की पार्टनर है सपा और उनका एक शागिर्द। सपा के समय एक माफिया ने 4 किलेनुमा बंगले बना लिए और ये हमने पूछा किसके घर हैं, लोगों ने एक माफिया का नाम बताया, हमने वहां बुलडोजर चलाया और गरीबों का घर बनवा दिया है। जातीय सेना खड़ी कर ये लोग बिहार को भी कास्ट में डाल रहे हैं। इसके पलट अखिलेश यादव ने पलटवार किया। यूपी के सीएम योगी होकर भी पूरी तरह झूठ बोलते हैं। वो किस मुंह से बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि यूपी में ही न किसानों को खाद दे पा रहे हैं और ना ही वो युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं। आप लोग बिहार से बीजेपी को भगाइए, यूपी से बीजेपी को भगाने का काम हम करेंगे। जिससे प्रदेश बदला है, भेष बदला है, वो अब बदल दिए जाएंगे और दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। यह आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। जब भी बटेंगे तो इनको तो ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में, इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है। एनडीए आप यहां से भगाओ बीजेपी को, हम यूपी में भगा देंगे। भगाओगे बीजेपी को। और जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया था और ऐसा इंतजाम किया था कि हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, उनके ऊपर संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें थाने न भागना पड़े और अगर वो फोन मिलाए तो 5 और 10 मिनट में पुलिस आए और उनकी मदद करे, ऐसा इंतजाम हम लोगों ने किया था। बिहार में भी माफियाओं के योगी वाले इलाज की मांग हो रही है। लोग ये कह रहे हैं, आपने सुना भी, लोग योगी वाले इलाज की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दिलचस्प तस्वीर यूपी से सामने आई है। बिहार में योगी ने जो ऐलान किया और जो योगी ऐलान कर रहे हैं वो यूपी में करके दिखा भी रहे हैं। लखनऊ में माफिया मुख्तार की जमीन पर योगी ने गरीबों के लिए घर बनवा दिए, जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी माफिया की जमीन, उस माफिया को वहां से न सिर्फ हटाया गया बल्कि उस अवैध जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बना दिए गए। अगली तस्वीर देखिए, योगी ने लखनऊ के पौष इलाके में मुख्तार की पहचान मिटा दी और वह गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाकर बड़ा संदेश भी दिया है। यूपी में माफिया को जड़ से खत्म कर देंगे, इसमें यह भी संदेश छिपा है और दूसरा माफिया कोई सिर ना उठा सके, इसमें यह भी मैसेज है। इस तस्वीर में, अगली तस्वीर में देखिए, सिर्फ माफिया पर नहीं, अपराधियों पर भी योगी का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कल मुजफ्फरनगर में एक ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, कानून हाथ में लिया। वो ये भूल गए कि ये सब वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो योगी की बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं
योगी की बहुत से लोग निंदा भी करते हैं, लेकिन योगी का स्टाइल अलग है, योगी का स्टाइल जुदा है कानून व्यवस्था को हैंडल करने के लिए। 24 घंटे के अंदर योगी की पुलिस ने उन बदमाशों का हिसाब कर दिया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। अब वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि योगी ने न सिर्फ माफियाओं का इलाज किया बल्कि अपराधियों का भी इलाज कर रहे हैं। उसकी एक नजीर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं लखनऊ के जिस पौश इलाके में कभी डॉन मुख्तार का कब्जा हुआ करता था, आज देखिए करीब 2400 वर्ग मीटर की जमीन पर माफिया की अवैध कोठी यहां बनी थी। कभी अब अवैध कोठी नहीं है, अब यहां गरीबों के आशियाने हैं। 2020 में मुख्तार की इस संपत्ति पर पहले योगी का बुलडोजर चला, फिर माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाए गए। सीएम योगी ने 72 परिवारों को आज खुद इन घरों की चाबी अपने हाथ से सौंपी और कहा कि मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से जमीन खाली कराई जाए तो इस पर गरीबों का घर बने और यह जन कल्याण का प्रतीक बने। योगी संदेश दे रहे थे, अगर गरीब सरकार या सार्वजनिक संपत्ति पर माफिया ने कब्जा कर लिया तो उसका यही हाल होगा जो लखनऊ और प्रयागराज में हमने किया है। 2017 के पहले डीजीपी आवास के सामने माफिया कोठी बनवाया करते थे, लेकिन हमने ऐसी कार्रवाई की है कि यूपी अब माफिया मुक्त है। अपराधियों पर ऐसे ही एक्शन होगा और 60 लाख गरीबों को पक्का घर देंगे। जैसे लखनऊ में एलडीए ने 3 ब्लॉक और 3 मंजिल में खास घर बनाए हैं। हर घर करीब 400 वर्ग फीट का है। यहां बिजली, पानी, पार्किंग की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। स्टेशन, स्कूल और अस्पताल में भी इन फ्लैटों से ज्यादा दूर नहीं है। सरदार पटेल योजना के तहत हर घर करीब 11 लाख रुपए में दिया गया है। जबकि सोचिए, बेशक कुछ लोगों को लगे कि 11 लाख बहुत ज्यादा है, लेकिन यह प्राइम लोकेशन है, बहुत महंगी जगह है और यहां फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो फ्लैट 11 लाख में। फ्लैट के आवंटन के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन है और फिर 8000 लोगों में से 72 का चयन लॉटरी के जरिए हुआ है। अब जरा सोचिए, जिन्हें घर मिला, जिस जमीन पर कभी माफिया का कब्जा था, वह गरीबों को घर मिला है। सुनिए वो गरीब कैसे भावुक हो गए और योगी के कानून राज की तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों को मिला पारदर्शी तरह से लॉटरी का ड्रा हुआ है, इसमें कोई दलाली नहीं किया गया है, इसके लिए धन्यवाद बहुत। ये सरकार की बहुत बड़ी पहल थी जो मुझे आवास मिला। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, एलडीए को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो मुझे आवास मिला है। जब सरकार साथ में तो डर किस चीज़ की कोई डर नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो सर लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा बिना मकान के, लेकिन योगी जी की कृपा से वो सपना मेरा पूरा हो गया। जो मैंने कभी सोचा था कि मेरा मकान हो लखनऊ में, मैं भी अपने बच्चों को वहाँ पे रख सकूँ, बस इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अपना घर होने से ये लग रहा है कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती हूँ, खुद के बल पर। बस यही एक सपना था जो पूरा हुआ है। सोचता तो हर इंसान है, सोची मैं भी थी, बट ऐसे मिल जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। ये नहीं सोचा था कि इस तरह से मिल जाएगा। बेहद खुश। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश है कि अब हम लोग के मतलब सिर पे छत हो गई है, कभी हो भी ना पाता कि प्राइवेट जॉब है, कहाँ से लाते हम लोग इतना पैसा। जी परिवार है, लेकिन बहुत लोग हैं सर। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी हैं तो थोड़ा है उनके उसमें, तो इतना नहीं लगता है डर। अब सोचिए, जिन्हें घर मिला उनकी खुशी का आलम क्या है। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा उनके छत के ऊपर पक्की दीवार, पक्की सीलिंग होगी। अब आपको बताते हैं कि योगी ने माफिया से सिर्फ जमीन नहीं छुड़ाई, मुख्तार जैसे डॉन पर कैसे एक्शन लिया और नजीर पेश की है योगी आदित्यनाथ ने। देखिए जरा, मुख्तार के बेटे और मुख्तार की पत्नी भी गुनाहों में उसका साथ दे रही थी, लेकिन योगी के कानून का ऐसा डंडा चल रहा है कि वो या तो जेल के चक्कर काट रहे हैं इस वक्त, या फिर उनका परिवार मुंह छिपाते हुए फिर रहा है। देखिए जरा, मुख्तार की जमीन पर फ्लैट बन गए, लेकिन परिवार कहां है? मुख्तार अंसारी और उसकी अवैध संपत्ति पर योगी ने सबसे कड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार गैंग की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई या जब्त कर ली गई। अपनी सुरक्षा का हवाला देकर मुख्तार पंजाब की जेल शिफ्ट हुआ, लेकिन योगी सरकार उसे वापस लाने सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसे वापस बांदा जेल लाया गया और कानून की कार्रवाई हुई। जिस मुख्तार के नाम 65 केस दर्ज थे, उसकी जेल में मौत हो गई। अब देखिए जरा, मुख्तार के सुपुत्र अब्बास अंसारी, मुख्तार के बेटे अब्बास पर भी योगी राज में कड़ा एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया।
जेल में वीआईपी सुविधा उठाते मिले तो चित्रकूट से कासगंज शिफ्ट कर दिया गया। बीच में अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई थी, बाद में जेल से रिहा हुए और विधायकी भी बहाल हुई। लेकिन गाजीपुर समेत कई जगह केस चल रहे इस वक्त। उनका अगला बेटा उमर अंसारी, जिस कासगंज जेल में भाई अब्बास अंसारी बंद था, उसी जेल में 39 दिन तक मुख्तार का छोटा बेटा कैद रहा। परिवार की कुर्क संपत्ति बचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया। गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। मतलब उमर के खिलाफ फिर कड़ा एक्शन हो सकता है। अब सोचिए पत्नी कहां है। कानूनी कार्रवाई के डर से मुख्तार की पत्नी फरार है। अफशा अंसारी मुख्तार के जनाजे तक में नहीं आई। उनका नाम यूपी के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी जैसे केस दर्ज है। गाजीपुर, लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। यह एक्शन लिया है योगी ने, क्योंकि माफिया जो सिंडिकेट चलाते हैं, जो नेटवर्क चलाते हैं, वो छोटा नहीं होता है। उस बेशक आप माफिया को मार दीजिए, लेकिन उसके सिंडिकेट, उसके नेटवर्क को खत्म नहीं करेंगे तो माफिया राज खत्म नहीं होगा। इसीलिए योगी को उनके परिवार पर भी एक्शन लेना पड़ा। योगी ने गरीबों को घर दिलाया और ऐलान किया कि जैसे मुख्तार की जमीन खत्म की है, ऐसे ही बाकी माफिया और अपराधी भी खत्म किए जाएंगे। सुनिए। एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब सोचिए जरा, यूपी के साथ बिहार की रैली में एक तरफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी ओर अखिलेश ने लालटेन थाम रखी है और उनके सबसे ज्यादा टारगेट पर योगी ही है। अब इस अगली तस्वीर में देखिए जरा, अखिलेश ने आज जमुई में रैली की तो उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी थे। अयोध्या के सांसद को लाने के पीछे भी मकसद है। योगी और अखिलेश के बीच बिहार में आर पार की लड़ाई है। क्या हो रहा है देखिए। लखनऊ के कार्यक्रम के बाद बिहार में भी योगी खूब गरजे। गया और वजीरगंज की रैली में बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ। योगी ने रैली में खड़े 7 बुलडोजर दिखाते हुए हुंकार भरी कि देख लीजिए, यही आपके बिहार में भी चलने वाला है। अगर इन लोगों को मौका दिया तो जंगल राज, माफिया राज आएगा। यूपी में आरजेडी कांग्रेस की पार्टनर है सपा और उनका एक शागिर्द। सपा के समय एक माफिया ने 4 किलेनुमा बंगले बना लिए और ये हमने पूछा किसके घर हैं, लोगों ने एक माफिया का नाम बताया, हमने वहां बुलडोजर चलाया और गरीबों का घर बनवा दिया है। जातीय सेना खड़ी कर ये लोग बिहार को भी कास्ट में डाल रहे हैं। इसके पलट अखिलेश यादव ने पलटवार किया। यूपी के सीएम योगी होकर भी पूरी तरह झूठ बोलते हैं। वो किस मुंह से बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि यूपी में ही न किसानों को खाद दे पा रहे हैं और ना ही वो युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं। आप लोग बिहार से बीजेपी को भगाइए, यूपी से बीजेपी को भगाने का काम हम करेंगे। जिससे प्रदेश बदला है, भेष बदला है, वो अब बदल दिए जाएंगे और दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे।